अगर हम किसी से मिलेंगे तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमको ग्रीट करना होता है। अगर किसी से मिले हैं तो क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे। और ग्रीट करने के लिए कितने वर्ड हैं? पहला है गुड मॉर्निंग, दूसरा है गुड आफ्टरनून एंड तीसरा क्या है? गुड इवनिंग। और गुड नाइट किसी को ग्रीट करने के लिए नहीं होता है। जब वहाँ से हम लीव करते हैं, वहाँ से जाते हैं, अगर डे का टाइम है तो हम वहाँ से बाय बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं तो। अब अगर रात्रि के समय में लगभग 8-9 बज चुके हैं, उस टाइम में अगर हम किसी को लीव कर रहे हैं तो फिर बाय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड नाइट। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑप्शन है ग्रीट करने के लिए। कौन कौन सा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में क्या होता है? सुप्रभात। क्या होता है? सुप्रभात। सुबह सुबह की नमस्कार। ये हम कब बोल सकते हैं? सुबह का जब भोर का टाइम होता है, सो करके आदमी उठता है। अब ये नहीं कि हम देखें कि 12:01 हो गया सीधा गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर दिए। अब 12:30 बजे किसी को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या गुड मॉर्निंग बोलेंगे? सुबह से सूर्योदय का समय होता है, उसके बाद से लगभग 12 बजे तक। कब तक? 12 बजे तक हम क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब 12 बजे के जस्ट बाद, जैसे ही 12 बज जाता है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। किसी से ही मिलने पर क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। ये एक फॉर्मल तरीका होता है शाम के 6 बजे तक। ठीक है। शाम के 6 बजे तक क्या बोला जाता है? गुड आफ्टरनून। ओके। अब शाम के 6 बजे के बाद अगर हम किसी से मिलते हैं, शाम के 6 बजे का मतलब ये नहीं कि टाइम फिक्स ही होना चाहिए। हमने देखा कि जो सूर्य निकलने डूबने का समय होता है ना, उससे मिलनी होता है। सूर्य हमने देखा जैसे कभी 5 बजे ही ढल जाता है। सूर्य जब ढलने वाला होता है उस टाइम पे क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। संध्या का समय, इवनिंग का टाइम उसे ही कहा जाता है जब सूर्य ढलने लगता है, धूप भी हमें ज्यादा तेज नहीं लगती। ठीक है। मौसम भी काफी अच्छा हो जाता है, देन क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। अभी ये बोलना कैसे? अगर कोई हमसे बड़े हैं, एल्डर से, जो हमारे रिलेशन में है, वो लगा सकते हैं। अभी आप सीधा ये नहीं, अगर हम अपने सर से मिले तो क्या बोले? गुड मॉर्निंग। ऐसे बोलना है? नो, गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग सर। और अगर आपके भैया हैं तो भैया को देख लो तो भैया ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। ऐसे ही बोलेंगे ना। उनका जो आपके साथ रिलेशन है ना, वो भी देना है आपको साथ में। बस ही नहीं सीधा जाके गुड मॉर्निंग बोल दिया। क्या ऐसा ही करते हैं? नो सर। मिलने पर क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग। ओके। देन ये तो हो गया ग्रीट करने के लिए। ग्रीट करने के बाद क्या? अब उनका हालचाल पूछना होता है ना। अगर दोस्त हैं, क्या है? दोस्त। पहला तरीका होता है व्हाट इज योर नेम। क्या होता है? व्हाट इज योर नेम। लेकिन ये कौन पूछ सकता है? अगर आप किसी से बड़े हैं तभी ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम। क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज योर नेम। अब अगर आप उनसे छोटे हैं तो कैसे ना पूछेंगे? Can you tell me your name please? Can you tell me your name please? क्या बोलेंगे? Can you tell me your name please? कृपया क्या मुझे अपना नाम बता सकते हैं? या इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं? May I know your name please? May I know your name please? कैसे पूछ सकते हैं? May I know your name please? क्या ये 3 तरीके से पूछ सकते हैं? पहला तरीका व्हाट इज योर नेम हमको केवल तभी यूज करना है जब जिससे पूछ रहे हैं वो हमसे छोटा हो। ठीक है, ताकि सुनने में भी बुरा ना लगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम। रिपीट आफ्टर मी। व्हाट इज योर नेम। What is your name? एंड सेकंड वन इज कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज। Can you tell me your name, please? कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज। Can you tell me your name, please? और मे आई नो योर नेम प्लीज। May I know your name, please? अच्छा, कभी कभी लोग मिलने पर क्या बोलते हैं? मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ क्या? ऐसे ही बोलते हैं ना। Yes. अगर सीधा कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, कैसा लगेगा? मन करेगा बताने का? No, बोल, sir. क्या मतलब तुमसे भाई मेरा नाम क्या है? और अगर कोई ऐसा बोल दे कि आपको शुभ नाम जान सकता हूँ क्या, इच्छा करता है कि नाम के अलावा सरनेम भी बता दें, है ना। तो क्या पूछेंगे? मे आई नो योर नेम प्लीज। रिपीट। May I know your name, please? रिपीट। May I know your name, please? मे आई नो योर नेम प्लीज। अब मेन बात क्या होती है कि जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना,
तो अपनी भावनाओं को, अपनी भाषा को जैसे धीरे करते हैं, तेज करते हैं, वैसे इंग्लिश में भी करना पड़ता है। अब सीधा अगर बोलते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज, कोई तरीका नहीं हो पूछने का, लगना चाहिए आप पूछ रहे हैं। जैसे आगे पूछे मे आई नो योर नेम प्लीज, तब तो सामने वाला रिप्लाई करेगा। अब अगर नाम पूछने के 3-4 तरीके हैं तो हो सकता है नाम बताने के भी इतने सारे तरीके हो सकता है। सबसे पहला तरीका और सबसे शुद्ध यानी कि ऑफिशियल, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, और लखन केवल मेरा ही नाम हो सकता है। सबको यहाँ पे अपना नाम बताना है, ठीक है। माय नेम इज लखन, इसका मतलब क्या होगा? मेरा नाम लखन है। सब लोग बोले माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, या ऐसा बोल सकते हैं आई एम लखन, आई एम लखन। ये 2 तरीके हैं कि जब भी हम किसी ऑफिशियल काम में हो या ऑफिस में टीचर से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, उससे हम ये तरीके से नाम वगैरह बताएंगे, ठीक है ना। किस तरीके से बता सकते हैं? ये 2 के 2 तरीके ऑफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं? ऑफिशियल। और अब इसके अलावा अनऑफिशियल, अनऑफिशियल का मतलब क्या? अपने दोस्तों के साथ मिले, सहेलियों के साथ मिले, ठीक है ना, आलतू फालतू के लोगों के साथ मिले, ठीक है, या कहीं फैशन शो में गए हैं, क्या बोलते हैं? माई सेल्फ, क्या बोलते हैं? माई सेल्फ लखन, क्या बोलते हैं? माई सेल्फ लखन, या इट इज लखन, इट इज लखन। तो यहाँ पर आपको लखन की जगह पर अपना नाम यूज करना है, सोहन, मोहन, रोहिणी, सोनी, आपका जो भी नाम है लखन की जगह पे आपको ऐड करना है। ओके, यस सर। कितने तरीके हमारे पास हैं? 4 तरीके। पहला तरीका कौन सा है? माय नेम इज लखन, अपना ही नाम बोलो। माय नेम इज शिवांशु, माय नेम इज लखन, and my name is Shivanshu, आई एम लखन, I am Shivanshu, माई सेल्फ लखन, myself Shivanshu, इट इज लखन। it is Shivanshu। कितने सारे तरीके हैं? बोलने के लिए अलग तरीका और एक्सप्रेशन का भी अलग तरीका। ये कब बोलते हैं? फैशन शो में गए, इट इज लखन, बोलते नहीं बोलते हैं? देखे नहीं हो डांस शो वगैरह में एक साथ ऐसा बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। नहीं बोलते, तुम लोग बोल लेना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज तो बताना भूल गए। अब अगर कोई हमारा नाम पूछा है तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम भी उसका पूछ लें, है कि नहीं है? Yes. तो जैसे ही आपने बताया ना माय नेम इज लखन एंड यू लगा दो। क्या लगाना है? माय नेम इज लखन एंड यू, मेरा नाम लखन है और आपका क्या बोलोगे? माय नेम इज लखन एंड यू, बोल सकते हैं आई एम लखन एंड यू, बोल सकते हैं माई सेल्फ लखन एंड यू, हो जाएगा। चलो, इसके बाद हम क्या करते हैं? चला गया। उसके बाद क्या करते हैं? हाल चाल पूछते हैं। क्या करते हैं? हाल चाल पूछते हैं। तो कौन सा सेंटेंस होता है? हाउ आर यू? सबसे आसान और सबसे सस्ता, इसको तो लगभग गधे भी बोल लेते हैं। हाउ आर यू हाउ आर यू? बोल लेते नहीं बोल लेते हैं? यस But सर। अभी क्या सुना होगा तुम लोगों ने? व्हाट्सअप, क्या सुने हो? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। इसका जो एडवांस फॉर्म है ना यही है, व्हाट्सअप। हाउ आर यू? Yes. आप कैसे हैं? व्हाट्सअप का मतलब क्या हो रहा है, या वही हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, क्या होगा? हाउ आर यू। इसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? आई एम फाइन। क्या करेंगे? आई एम फाइन। फाइन की जगह गुड लगा सकते हैं, ओके, या इनके जगह पे वेल लगा सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल। और जन्मसिद्ध अधिकार हमारा क्या है? उनके बारे में भी पूछना। जब मैंने बता दिया कि आई एम फाइन, आई एम गुड, इसके बाद क्या पूछना है? आई एम फाइन एंड यू, क्या बोलेंगे? आई एम फाइन एंड यू। आज हमारा ये चीजें हम कल सीख चुके थे, आज एक इम्पोर्टेंट चीज था। पहला तो सीखना है के बारे में, ठीक है, और दूसरा सीखना हैव टू के बारे में, और तीसरा सीखना है
विल हैव के बारे में, ठीक है, और फिर किसके बारे में सीखना है, हैड के बारे में, ठीक है। इनका यूज कैसे कैसे करना है। अब हैव का मतलब होता है कोई चीज हमारे पास में होना, क्या, कोई चीज हमारे पास में होना। तो जैसे अगर किसी से पूछना है कि आपके पास क्या है, क्या पूछना है, आपके पास क्या है, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू हैव, क्या पूछेंगे, What do you have? व्हाट डू यू हैव मीन्स आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव आपके पास क्या है, रिपीट, What do you have? क्वेश्चन करना है तो लगना चाहिए क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव, What do you have? व्हाट डू यू हैव मीन्स आपके पास क्या है, क्या है हमारे पास, आई हैव अ चॉक, क्या है मेरे पास, आई हैव अ चॉक, मेरे पास एक चॉक है। अब देख रहे हैं तो चाक नहीं पढ़ते, यहाँ पे एल होता है साइलेंट, क्या पढ़ते हैं, चाक, आई हैव अ चाक, मेरे पास एक चाक है। चाक के अलावा क्या है, नहीं है चाक, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, क्या, आई हैव अ कार। बरसात का मौसम है तो मेरे पास ये सब का काम ही नहीं है, किसका काम है, छाता का। तो जब अम्ब्रेला लगाएंगे ना, क्या, अम्ब्रेला, तो क्या हो जाएगा, आई हैव एन अम्ब्रेला, क्या हो जाएगा, आई हैव एन अम्ब्रेला, मीन्स मेरे पास एक छाता है, ठीक है। तो हैव का मतलब कैसे यूज करते हैं, अगर हैव सोलो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कोई चीज मेरे पास है, ठीक है, कोई चीज हमारे पास में है। जैसे मान लो क्या बोलते हो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हालांकि ये तो टेंस हो गया, बट क्या बोलते हैं, आई हैव हेडेक, आई हैव अ हेडेक, हेडेक मीन्स मुझे सिर दर्द है। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, बोलते नहीं बोलते हो, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, आई हैव पेन इन माई हेड, आई हैव पेन इन माई हैंड, बोलते नहीं बोलते, आई हैव पेन इन माई स्टमक, बोलते हैं। हैव का मतलब क्या, कोई चीज हमारे पास में होना। ये नहीं कि पूछे कि व्हाट डू यू हैव, तो क्या बोल दो, मेरे पास तो माँ है। तो यही पूछते ना कि डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या बोले थे कल हम, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, डू यू हैव का मतलब ये होता है कि आपके पास है, डू यू हैव मीन्स कि आपके पास है, क्या, एनी सिबलिंग्स, एनी मीन्स कोई, एंड सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है, भाई बहन। एक बात तो और ध्यान रखिएगा, भाई बहन तो चाचा के, मामा के, फूफा के भी होते हैं, बट सिबलिंग्स का मतलब क्या, जो हमारे पापा मम्मी के मेहनत वाले हैं, समझ गए ना, जो मेरे सगे सगे भाई बहन हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास एक भाई है तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, I have a one brother. आई हैव वन नहीं, आई हैव अ ब्रदर, I have का मतलब भी एक होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास केवल एक सिस्टर है तो क्या बोलोगे, I have a आई हैव अ अच्छा। सिस्टर। अब अगर आपके पास एक भाई और एक बहन है, आप नहीं, आपके पास, आपके अलावा, क्या बोलेंगे, Oh yeah. आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। बट अगर आपके पास नहीं है तो क्या बोलोगे, अगर ऐसा बोल देते हैं ना कि नो आई डोंट, इतने में भी काम हो जाएगा, या ऐसा बोलोगे नो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। बट जब ये पहले से पूछा है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, सेंटेंस तो बोल ही रहा है, आप अगर रिप्लाई करना है यस आई हैव, इतने में भी काम हो जाएगा, हाँ मेरे पास है, कितने हैं मत पूछो, नहीं है तो नो आई डोंट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है, या नो आई डोंट, इतने से भी काम चल जाएगा। तो अभी हमने सीखा केवल किसके बारे में, हैव के बारे में, किसके बारे में, हैव के बारे में। अब सीखेंगे हैव टू। हैव टू का मतलब हमें जैसे कोई काम करना है, क्या, जैसे बोलते हैं ना आई हैव टू गो, क्या बोलते हैं, आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हैव टू का मतलब क्या, मुझे कोई काम करना है, कोई काम जरूरी होता है, ठीक है। तो आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो अर्ली मीन्स मुझे जल्दी जाना है, आई हैव टू गो अर्ली मीन्स मुझे जल्दी जाना है। अगर आपको पढ़ना है तो क्या बोलोगे, आई हैव टू रीड, क्या बोलोगे, I have to read. अगर आपको सोना है तो क्या बोलोगे, आई हैव टू स्लीप, क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्लीप। इस प्रकार से हैव और टू का यूज करना है। अच्छा ये बात तो पता है कि टू किसी किसी वर्ब के पहले ही आता है, नहीं आता हमेशा वर्ब पहले, मार्केट के ही पहले आता है,
है ना। बट टू गो लग गया तो क्या हो जाएगा, जाना। ठीक है, आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। आई हैव टू कम मुझे चलना है। अच्छा, अगर बोलते हैं कम विथ मी, इसका मतलब क्या होगा? क्या कम विथ मी को क्या बोलेंगे? मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ नहीं, मेरे साथ चलो। कम विथ मी तो मेरे साथ आएगा तो मेरे साथ चलेगा ही ना। कम विथ मी मीन्स क्या होगा? मेरे साथ चलो। अगर किसी को बोलना चाहती हो कि मेरे साथ चलो तो क्या बोलोगी? गो विथ मी, मेरे साथ जाओ। कम विथ मी, मेरे साथ चलो, क्या बोलेंगे? मेरे साथ चलो। अब एक और बचा है, विल है। क्या है? विल हैव का मतलब कोई काम करना पड़ेगा। विल हैव टू भी आता है साथ में, आई विल हैव टू। जैसे हैव टू था वैसे विल हैव है ना। आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। कोई बता सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे जाना पड़ेगा। फ्यूचर की बात हो रही, विल आ गया ना। हैव टू मतलब करना है या करना पड़ेगा, विल आ गया तो फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे हैव टू क्या बोला था? आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, मुझे जाना है। और आई विल हैव टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो मीन्स क्या हो जाएगा? मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू कम मुझे आना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग मुझे इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। अब एक और छोटा सा छोटू है, क्या नाम उसका? हैड। क्या है? हैड। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये सुना है? आगे दिखाते हैं। आई हैड टू गो, लो आई हैड टू गो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले सीखे आई हैव टू गो मुझे जाना है। आई विल हैव टू गो मुझे जाना पड़ेगा। आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। बोलते हैं क्यों गए थे वहां पर, क्या जरूरत थी? बोलते रहते कि मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, क्या बोलेंगे? I had to go. मुझे इंग्लिश बोलना सीखना पड़ा। ट्रांसलेट करो। I had to learn. आई हैड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। आई हैड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। मुझे कार चलाना सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। आई हैड टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, कार कैसे चलाना है। ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं आज की।